गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी क्लास में। और पिछली हम लोगों ने कुछ क्लासों में, जैसे कि सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा देखा था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 3 टेंस पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स क्या होते हैं देखते हैं। मॉडल्स एक टेंस जैसे ही होते हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि बस ये हमें बात करने में मदद करते हैं हमारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज मॉडल्स पढ़ के। ठीक है, ये मेरी चौथी क्लास है और इसमें मॉडल्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो पहला हमारा मॉडल है वो है कैन। कैन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है सकता है, सकती है और सकते हैं। ठीक है, जो कैन की पहचान होती है वो होती है सकता है, सकती है और सकते हैं। ये इसमें कोई भी काम हम प्रेजेंट में बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि बी यूज इट फॉर आस्क टू समवन टू बोरो समथिंग और टेलिंग समवन्स एबिलिटी टू डू दैट वर्क। बी यूज मे फॉर द रेस्पेक्ट मीन्स बताए कि हम इसको यूज करते हैं किसी से कोई भी चीज़ उधार लेने के लिए। ठीक है, और किसी की एबिलिटी मतलब होता है क्षमता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए कि वो काम ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो मे होता है, मे आप देख रहे होंगे इसमें कैन प्लस वर्ब और मे प्लस वर्ब। तो कैन तो हम सबके साथ लगा सकते हैं, जैसे अब हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर नॉर्मली कोई हमसे छोटा है उससे हमें कुछ पूछना है, या फिर हमारा कोई क्लासमेट है उससे पूछना है कि कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज़। सो उसके लिए हम लोग कैन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई बड़ा है और हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी है, जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारी माताजी हैं, हमारे टीचर्स हैं, आप लोगों ने सबने जब छोटे छोटे हो मीन्स आप सेकंड क्लास में होंगे, 7th क्लास में होंगे आप लोग, तो आप लोग कभी कभी पूछते होंगे कि मे आई कम इन मैडम। तो वो वाला मे, वो यही वाला मे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ही सी इट नेम आई यू बी दे। ठीक है, इन 8 सब्जेक्ट के साथ में हम लोग कैन प्लस वर्ब लगाते हैं और मे प्लस वर्ब लगाते हैं। ठीक है, मे हमारा सम्मान के लिए यूज होता है और कैन हमारा नॉर्मली सबके लिए यूज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वी कैन डू एवरीथिंग। अब एक लड़का है, वो अब हम सब साथ में हैं 4-5 दोस्त, और वो हम सब की एबिलिटी बता रहा है कि वी कैन डू एवरीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मे यू गिव मी योर पेन, मे यू गिव मी योर पेन। अब बोल रहा है कि अब देखो वही बात आ गई ना, किसी से हमें कुछ उधार लेना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि उससे बोलेंगे चला पेन दियो मेरे को, ऐसा तो नहीं बोल सकते उससे। तो थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करते हैं तो उसके मन में लगेगा कि हाँ ये अच्छा इंसान है। तो कैसे बोलेंगे, मे यू गिव मी योर पेन। ठीक है ना, तो क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं, विराट कोहली कैन हिट डबल सेंचुरी। अब इसमें विराट कोहली की एबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है, कमेंटेटर्स होते हैं कुछ, वो बताते हैं कि ही कैन डू दिस थिंग, ही कैन डू दिस थिंग। तो वही बता रहा है कि विराट कोहली कैन हिट डबल सेंचुरी। ठीक है, इतना समझ में आया ना। आगे देखते हैं, आगे और चीज़ें देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। हाँ, आगे हमारा आता है कुड मॉडल एक। ठीक है, जो कुड होता है वो कैन की हमारी पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे उसमें क्या था, सकते हैं, सकती है और सकता है। और इसमें होता है सकता था, सकती थी और सकते थे। ठीक है, इसमें था आ जाता है, ये पास्ट फॉर्म हो जाती है हमारी। इसमें हम कोई भी काम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बी यूज इट फॉर रिपेंट इन पास्ट। रिपेंट इन पास्ट मीन रिपेंट का मतलब होता है पछताना। अब जैसे ज़्यादा पछताने का मीन तो इसमें नहीं आता है। खैर, मेरे कहने का मतलब ये कि हम कोई भी काम पास्ट में करना चाहते थे और हो नहीं पाया वो किसी कारण से। ठीक है, एंड सेम एज बिफोर बी यूज मे फॉर द रेस्पेक्ट। ठीक है, जैसे कि हम पास्ट में कोई भी काम करना चाहते थे और पूरा नहीं हुआ था वो। ठीक है, और जब पूरा नहीं होगा तो कुछ ना थोड़ा बहुत तो रिपेंट हो ही जाता है, इसीलिए हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ही सी इट नेम आई यू बी दे। वही सेम 8 सब्जेक्टों के साथ में हम कुड लगा देते हैं प्लस वर्ब, और उसके बाद मे प्लस वर्ब। मे वही सेम इसमें लिखा हुआ है कि एज सेम एज बिफोर बी यूज मे फॉर द रेस्पेक्ट। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आई कुड परचेज दैट बाइक। अब एक लड़का है, वो बाइक देखता है कि सामने ड्यूक खड़ी हुई है, ड्यूक बाइक, और बोलता है कि मैं उसे खरीद सकता था लेकिन खरीद नहीं पाया। ठीक है, यू कुड कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते थे। यू कुड कम टू मी, तुम मेरे पास आ सकते थे बट आए नहीं थे। अब वही बात है ना कि पास्ट में कोई भी काम हो सकता था बट पूरा नहीं हुआ वो। ठीक है, आगे देखते हैं, वी कुड नॉट प्ले टुगेदर। हम एक साथ नहीं खेल सकते थे। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो उसी के लिए बात कर रहे हैं कि वी कुड प्ले टुगेदर।
हम एक साथ नहीं खेल सकते थे। वी कुड नॉट प्ले टुगेदर, सॉरी, वी कुड नॉट प्ले टुगेदर, हम एक साथ नहीं खेल सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा मॉडल है हमारा। यस, जो आगे वाला मॉडल है वो हमारा है शुड। अब ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, शुड होता है ये भी एक मॉडल ही है। इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो होती है चाहिए। ठीक है, चाहिए सिर्फ। जैसे इसमें क्या होता है, देखिए इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए। इट इज़ यूज्ड फॉर सजेशन, ये सजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं सजेशन की ही बात आएगी। सजेशन का हिंदी मतलब होता है राय, सलाह देना। ठीक है, सलाह देना या फिर सलाह लेना, कोई भी सलाह बात होती है, इसमें सलाह की ही बात होगी। ठीक है, जैसे वी गिव सजेशन टू समबडी और समबडी गिव सजेशन टू अस, मतलब या तो हम किसी को सलाह देते हैं या फिर कोई सलाह हमें देता है, बट कुल मिला के जो बात होती है वो होती है सलाह की। क्लियर। अब देखते हैं यूज कैसे होता है। इसमें जो होता है ही सी इट नेम आई यू बी दे, इन 8 सब्जेक्ट के साथ में शुड ही आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लास्ट में चाहिए आता है और उसमें शुड यूज नहीं होता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या है कि उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अब उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी, एक लड़का है, उसके माताजी हैं, पिताजी हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उधमबाजी करता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि उसे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, यू शुड नॉट डू दिस, आपको यह नहीं करना चाहिए। अब सपोज कोई लड़का है या फिर कोई व्यक्ति है, वो कुछ काम कर रहा है अनयूजुअली जो नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेस पे, तो ऐसा बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए। कोई भी अच्छा व्यक्ति टोक देगा किसी को भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका हिंदी मतलब होगा कि आपको यह नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए। इन सारे वाक्यों के अंत में चाहिए आता है। ठीक है, लेकिन कहीं पे एक ऐसा हो जाता है जहाँ पे चाहिए तो आता है लेकिन शुड नहीं लगाते हैं। जैसे राम को पैसा चाहिए। ठीक है, राम को पैसा चाहिए, तो राम को पैसा चाहिए सजेशन नहीं है, इसमें शुड आएगा ही नहीं, इसमें आएगा राम नीड्स मनी, क्योंकि जो पैसा है वो राम की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें सजेशन की बात नहीं हो रही है। तो कभी भी ऐसे सेंटेंस बनाना तो उस पर ध्यान देना कि इसमें सजेशन की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, वाई शुड वी गो देयर, हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए। अब एक लड़का है, वो पूछ रहा है, सजेशन मांग रहा है कि हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ये समझ में आया ना। इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट में लिखिए और मैं आपको उसको पढ़ के आपको सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम टीचिंग यू। थैंक यू सो मच।